गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट है आपका साइंस, क्लास है आपके 6 और डेट है 30 सितंबर। स्टूडेंट्स, हम पिछली लास्ट 3 वर्कशीट से किसके बारे में पढ़ रहे थे? कंपोनेंट ऑफ फूड्स के बारे में। और कौन कौन से कंपोनेंट थे हमारे? फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फाइब्रस फूड एंड वाटर। और पिछली वर्कशीट नंबर 3 में हमने क्या किया था? हमने जाना था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। और हमने ये भी जाना था कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ये कैसा पता लगेगा? जब हम आयोडीन सॉल्यूशन उस पर डालेंगे, 2-4 बूंदे डालेंगे उस पर, अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो इट मीन्स उसके अंदर आयोडीन, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है और किसी भोजन में, किसी पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं है, ये हम कैसे टेस्ट करेंगे। 2 चीज़ें हम जानेंगे। तो बच्चों देखो, प्रोटीन जो है ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए काम करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे शरीर जो होता है वो सेल्स से मिलकर बना होता है और हमारे शरीर में हमेशा हर वक्त सेल्स टूटती रहती है और नई बनती रहती हैं। तो जो ये टूट फूट होती रहती है उसको हेल्प करता है। और अभी देखो, पहले तो आप बिल्कुल नन्हे से थे, छोटे से थे, अभी आप काफ़ी बड़े हो गए हो, तो कौन हेल्प करता है उसको, ग्रोथ को? प्रोटीन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ग्रो करने में। ठीक है, तो हमें जब हम छोटे होते हैं तो हमें प्रोटीन वाला भोजन ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, बाकी भोजन भी हमें एक बैलेंस डाइट हमें लेनी चाहिए। ओके बच्चा, अभी हम जानेंगे कि यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से पदार्थों में जो आपका प्रोटीन होता है। इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जो हमारा कोकोनट होता है उसमें भी 3% समथिंग प्रोटीन होता है और जो वीट होता है उसमें भी 13% प्रोटीन होता है। तो बच्चों, ये वाला जो प्रोटीन होता है, ये इसमें बहुत ही कम क्वालिटी होती है प्रोटीन की, लेकिन प्रोटीन इन सभी में पाया जाता है। ओके बच्चों, सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोर्स क्या होता है? सोर्स का मतलब होता है जहाँ से हमें चीज़ें मिली होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी मनी का सोर्स क्या है, यानी कि आपके पास पैसा कहाँ से आता है, तो आप कहेंगे मम्मी एंड पापा से। ठीक है ना? तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? सोर्स का मतलब यही होता है कि चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं। दीज सोर्स आर मिल्क हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, बीन हो गया, चीज़ हो गया और वीट हो गया। चीज़ क्या होता है? हमारा पनीर होता है। बीन्स हमारा जैसे सोयाबीन हो गया, मिल्क हमारा दूध हो गया, मीट हमारा जैसे मांस मीट जो होता है, फिश हमारी मछली हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो प्रोटीन है, ठीक है, उसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे। तो पहले तो आपको स्मैश फूड लेना है, यानी कि थोड़ा कुचला हुआ होना चाहिए, वो स्मैश होना चाहिए। ठीक है, फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, फिर उसमें कुछ वाटर की ड्रॉप क्या करनी है? डाल देनी है। आफ्टर दिस आपको क्या करना है? 2 ड्रॉप लेनी है। किसकी? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। कितनी ड्रॉप लोगे? 2। उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप, 10 ड्रॉप किसकी ऐड करोगे? कॉसोटिक सोडा की। ठीक है, कॉसोटिक सोडा की 10 ड्रॉप आप ऐड करेंगे। देन शेक इट वेल। उसके बाद इसको खूब हिलाएंगे, फिर टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। फिर कुछ मिनट के बाद देखेंगे तो जो इसका कलर है, जो भी सॉल्यूशन था उसका कलर हो जाएगा वोयलेट। ठीक है, बैंगनी कलर का हो जाएगा। और अगर बैंगनी कलर का नहीं होता है तो इट मीन्स उस पदार्थ में, उस सब्सटेंस में प्रोटीन नहीं है। अगर वोयलेट कलर का हो जाएगा तो ही वो क्या है? उसमें प्रोटीन है। अब फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। ओके बच्चा, तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे वेट अ सेकंड, मैंने 10th का खोला हुआ है, ये रहा आपका। ठीक है, नेम 2 फूड्स रिच इन प्रोटीन। ठीक है, एक तो सोयाबीन हो गई, चीज़ हो गया और पल्सेस हो गए। तो मैंने 3 लिखे हैं, आप 2 लिख सकते हैं। राइट 2 सोर्स ऑफ प्रोटीन। 2 सोर्स कौन से हो गए? मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है, हमें जो मीट होता है उससे प्रोटीन मिलता है, फिश होती है उससे प्रोटीन मिलता है। ओके बच्चा, तो ये लिख देंगे मिल्क, मीट, फिश। वट आर द केमिकल रिक्वायर्ड टू टेस्ट द प्रोटीन? हमें वी नीड 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉसोटिक सोडा। ओके बच्चा, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी सिस्टम इफ वी ईट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन? हमारे बॉडी सिस्टम को क्या होगा अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाते हैं? अगर हम इनसफिशिएंट यानी कि प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो क्या होगा?
हमारी जो डाइट है, इन योर डाइट रिड्यूस लीन बॉडी मास, मसल स्ट्रेंथ, फंक्शन, ठीक है, यानी कि हमारा शरीर जो है बहुत दुबला पतला हो जाएगा, जो हमारी मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। नॉट कंज्यूमिंग इनफ प्रोटीन कैन आल्सो कॉज मसल पेन, यानी कि मसल क्रैम्प होता है, बहुत ज़ोर से दर्द होता है, वीकनेस आ जाएगी, सोरनेस आ जाएगी, यानी कि चीज़ लगती रहेंगी शरीर में, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ यू ईट ओनली मीट एंड एग वाइट एवरी डे, डू यू गेट अदर न्यूट्रिएंट आल्सो फ्रॉम दिस फूड? नो, वी नीड अदर फूड आइटम फॉर कंप्लीट न्यूट्रिशन, ठीक है। हम ईट जो एग और मीट से ही हम पूरा सब कुछ नहीं ले सकते, हमें फाइब्रस फूड भी चाहिए होता है ना, फाइब्रस फूड चाहिए होता है, फिर हमें मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, और फिर हमें वाटर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें सारे अलग अलग प्रकार के भोजन चाहिए होते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए, तो नहीं, हमारा काम नहीं चल सकता है सिर्फ मीट और एग खाने से। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जूम एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोग 50,000 से ज़्यादा हो गए हैं, और हम आज से एक टारगेट सेट कर रहे हैं, आपके लिए टारगेट सेट किया है मैंने कि आप इस वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुंचाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।